विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। उड़ीसा भरतपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज दीन कृष्णा मिश्रा, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। वहां पर पुलिस स्टेशन में जितने ऑन ड्यूटी पर थे उन सभी 3-4 पर मामला दर्ज किया गया है। उनको फिलहाल को लॉकअप में डाल दिया गया है। तो इसकी वजह यह है दोस्तों, आर्मी, हमारे भारत के जो आर्मी रहते हैं, एक सैनिक ऑफिसर महिलाओं के साथ पुलिस स्टेशन में बदसलूकी किया जाता है। इतनी बेरहमी से मारा पीटा जाता है, उनको इतनी बेरहमी से मारा पीटा जाता है, बाल पकड़कर खींचकर घसीटते हुए लिया जाता है। वहां पर महिला कांस्टेबल जो पुलिस रहती है वो भी अपने वर्दी पे ना रहते हुए एक नाइटी में बैठी हुई पुलिस महिला बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर आती है। तो पुलिस स्टेशन के अंदर जब ऐसी घटना हुई तो आम जनता किसके ऊपर भरोसा रखेगी? जब कोई घटना होता है तो कोई भी हो, मैं हो या कोई भी हो, इस भारत का नागरिक पुलिस स्टेशन ही भागेगा ना। दोस्तों, ये घटना इस तरीके है, मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। उड़ीसा में एक आर्मी ऑफिसर और उनकी जो पत्नी है, एक लॉयर है, वो एडवोकेट है, उन्होंने अपना स्टोर बंद करके शाम के वक्त गाड़ी से निकल रहे थे। तो रास्तों में कुछ गुंडे लोगों ने उनके ऊपर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जैसे तैसे कर कर उन्होंने वहां से बचकर निकलने की कोशिश की। फिर से उनको रास्ते में वहां पर अश्लील बातें करना, छेड़छाड़ करना, तो उन्होंने जिद्दोजहद करते करते उन्होंने भरतपुर पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए। आर्मी ऑफिसर और उनकी पत्नी लॉयर दोनों ने पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए और वो बार बार कह रहे थे कि एफआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, एफआईआर दाखिल कीजिए। उन्होंने एफआईआर दाखिल नहीं की, बल्कि उनके ऊपर ही मारपीट किया गया। हमारे भारत के आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में डालकर लातों मुक्कों से मारकर, उन्हें बेरहमी से पीटकर शरीर पर पूरे निशान उड़ गए, इस तरीके से मारा है हमारे भारत के आर्मी ऑफिसर पर। अब रक्षक ही भक्षक बन गई है। ये मेरा बोलना गलत नहीं होगा दोस्तों, थोड़ी देर के लिए रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। अब वहां पर पुलिस स्टेशन में भरतपुर के उस महिलाओं के साथ मारपीट किया जाता है। जब वो महिला कहती है कि मैं एक खुद लॉयर हूं, आप आर्मी ऑफिसर को इस तरीके से लॉकअप में नहीं डाल सकते, इस तरीके से मार नहीं सकते हो, क्योंकि आपको परमिशन चाहिए होती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जब वो आर्मी ऑफिसर कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दाखिल होगी, कानूनी कायदा होगा ही, उनके ऊपर शिक्षा होगी। लेकिन जब एक अपनी पत्नी के साथ में जाते हुए रास्ते में जब गुंडे लोग छेड़ते हैं तो आर्मी ऑफिसर को ही लेकर मारपीट किया जाता है, वो गुंडों की रक्षा करने के लिए। तो किस तरीके से चल रहा है हमारे भारत देश में कानून? उड़ीसा भरतपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा, इनके ऊपर सेक्सुअली यानी कि अश्लील बातें करना, ये मामला दर्ज किया गया। हालांकि जितने पुलिस स्टेशन में कर्मचारी थे उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया। उनके ऊपर सख्त से सख्त अभी कार्रवाई की जा रही है। कब? जब आसपास के नागरिक
जिनके ऊपर घटना घड़ी हुई है वो सपोर्ट में आते हैं तब। अब इसके ऊपर कितने न्यूज में आप देखे हैं कि घंटों से इसके ऊपर बयानात चली है राजनीति लोगों को लेकर। कितने न्यूज के ऊपर देखे आपने? हाँ, ये जरूर देखे होंगे आपने, जब कोई बीजेपी भाजपा के कोई बड़ा कोई एक काम करते हैं तो वहां पर 2-2 3-3 घंटे लाइव चलता है और 2-2 3-3 दिन दिखाया जाता है उसको तोड़ मरोड़ के। योगी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, अमित शाह ने ये किया, भाजपा के नेता ने भारत का ये किया, वो क्या। अरे क्या किया, ये क्यों नहीं दिखा रहे हो 2-2 3-3 घंटे? बस 5 मिनट की हेडलाइन दिखाकर छू मंतर कर दिया उसे। कितने दिन आप तलवे चाटोगे गोदी मीडिया? कितने दिन आप तलवे चाटोगे? आखिर बकरी की माँ खैर कब तक बनाएगी, ये मेरा सवाल है गोदी मीडिया से। हमारे भारत देश के आर्मी ऑफिसर के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जाता है, आपको शर्म नहीं आती गोदी मीडिया को इस तरीके से हरकत करते हुए? वहां पर महिला ऐसे इतनी फूट फूट कर रो रही है, वहां पर महिला फूट फूट कर रो रही है। अब थोड़ा सोचिए, वो महिला जब एक पूरी घटना होने के बाद, मालूम पड़ने के बाद, एफआईआर दाखिल होने के बाद, सब कुछ पत्रकार लोग वहां पर आते हैं, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और मैं वो जो हमारे भारत के आर्मी ऑफिसर की महिला है, पत्नी है महिला, मैं उनका चेहरा छुपाने की कोशिश करूं क्योंकि उनके साथ अश्लील हरकतें किए गए हैं, तो वो दिखाना सही नहीं है। चेहरा छुपाऊंगा, उनकी आवाज सुन लीजिए आप। मेरा ये कहना है, इन गोदी मीडिया से, इन पुलिस स्टेशनों से जितने करप्ट पुलिस ऑफिसर रहते हैं, कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इतने, और ये ऐसे हरकत करने की उनको इजाजत किसने दी, मुझे ये समझ में नहीं आती है। उनको ये ऐसे हरकत करने की इजाजत किसने दी उनको? ऐसा इतना भी बदसलूकी करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको कुछ ट्वीट सुनाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के करवदा में एक युवक की पुलिस हिरासत में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने बताया कि युवक को खूब टॉर्चर किया गया, उसके शरीर पर गंभीर और अंदरूनी चोट के निशान भी मिले हैं। ये बीजेपी शामिल छत्तीसगढ़ की सच्चाई है, जहां कानूनी व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ा जा रही है। साफ है बीजेपी सरकार में हिस्सा बेलगाम हो चुकी है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए युवक और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, जवाब देना होगा। और ये जो उड़ीसा में जो हुआ है, इसके ऊपर भी कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है फेसबुक पर, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले आप महिला जो कह रही है वो भी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। आप जरा सोचिए दोस्तों, महिला मजबूरन उन्हें पत्रकारों लोगों के सामने उन्हें बोलना पड़ा, यानी कि जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, चाहे मैं बदनाम हो जाऊं, कोई हरकत नहीं। इसलिए उन्होंने बिना डरे, बिना शर्मे हुए उन्होंने पत्रकारों को उन्होंने मुलाकात दी है वहां पर।
उन्होंने कहा है, मैं खुद एक लॉयर रहते हुए जब मैं उन्हें बता रही हूँ मैं लॉयर हूँ तो मुझे मारपीट किया जाता है, मेरे बाल घसीट कर बाहर खींचा जाता है। और वहां पर के उड़ीसा भरतपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा जब पाठ के 5 बजे, ऐसा सूत्रों के अनुसार खबर है, पाठ के 5 बजे वो आते हैं, आकर उस महिला को मारपीट करते हैं और उसके जैकेट काटकर हाथ बांधते हैं। और एक जो पुलिस कांस्टेबल थी महिला, उसकी जो ओढ़नी रहते ओढ़नी से लेकर वो लॉयर महिला के आर्मी ऑफिसर की पत्नी के टांग बांध देते हैं और लॉकअप में डालकर उनके ब्लाउज खोल देते हैं। मुझे शर्म आती है ये शब्द वापरने के लिए, लेकिन ये जो पुलिस जो बेशर्मी की बदसलूकी कर रहे हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर के पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। ब्लाउज खोलकर वहां पर 36 से 35 लाते मारे गए। आर्मी ऑफिसर की पत्नी पर ब्लाउज खोलकर 36 से 35 लाते मारे गए और अपना प्राइवेट चीज निकाल कर कहते हैं कि चुप रहना चाहती हो या लेना चाहती हो। कितनी शर्मिंदा घटना है। और ये गोदी मीडिया वाले जब कोई भाजपा के नेताओं ने कुछ बड़े समाज के लिए कुछ करते तो नहीं है, कुछ छोटे मोटे करे तो उसे 2-3 घंटे का लाइव दिखाते हैं, 2-3 दिन चक चलता है। वो क्राइम टाइम में कितने गोदी मीडिया ने दिखाया है इस घटना को, 2 मिनट का दिखाकर लगे छू मंतर किया जाता है। ऐसा क्यों कहता हूँ, शर्म नहीं आती गोदी मीडिया को? ये कितने दिन तलवे चाटोगे यार, कभी तो सच्चाई के लिए लड़ो। इधर जिगर रखो, इधर जिगर। सिर्फ तलवे चाटने से कुछ नहीं होता है, एक ना एक दिन आपको भुगतना ही है इसका। ऐसे गोदी मीडिया वाले तो लोकतंत्र की पूरी सत्यानाश कर रहे हैं, पूरी वाट लगा दे रहे, धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। एक सैनिक जो आर्मी है, आर्मी ऑफिसर की पत्नी के साथ ऐसा होता है। वो खुद एक लॉयर है, आर्मी ऑफिसर की पत्नी लॉयर है। इन दोनों के ऊपर इतनी भयानक हादसे होते हैं तो आम नागरिक के ऊपर क्या होगा जरा आप सोचिए दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताएगा। अगर ऐसा होगा तो कि कैसा चलेगा और ये कब ध्यान देंगे हम ध्यान कब देंगे ऐसी चीजों पर? हम ध्यान देना अभी बहुत जरूरी है। दिन ब दिन ये किस्से बढ़ते ही जा रहे हैं, रक्षक अब भक्षक बन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये कहना जरूर चाहूंगा। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। ये वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है। कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं। रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है, बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी, वो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर शर्म से झुकाकर रिपीट कर देती हूं, क्योंकि इस देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। विभत्स है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में हाथ पैर उनके बांध दिए गए। एक महिला पुलिसकर्मी ने यह किया और उसके बाद एक पुरुषकर्मी आता है और वो आकर उनके अंडरगारमेंट्स को निकाल देता है, उनकी छाती उनके ब्रेस्ट पर किक करता है। और यही नहीं,
अपनी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर उसने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती हूं यहां पर। यह उड़ीसा में हो रहा है, उस उड़ीसा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को उड़ीसा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी है। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है, ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है। वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है, मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।